नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो टू नॉर्थ पोल। देखिए, नॉर्थ पोल पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए, नॉर्थ पोल पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे आपके ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट पेरी। ठीक है, कब गए थे? इन द ईयर 1909, और ये एक अमेरिका के सिटीजन थे, अमेरिकन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मैन टू गो टू साउथ पोल। अभी आपने देखा नॉर्थ पोल पे जाने वाले कौन थे, रॉबर्ट पेरी। अब आपसे पूछ रहा है साउथ पोल पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, साउथ पोल की बात हो रही है तो आपका ऑप्शन नंबर डी, रोल्ड एमर्सन जो है वो पहले व्यक्ति थे। ये कब गए थे? इन द ईयर 1912, और ये एक नॉर्वे के सिटीजन है, नॉर्वे के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज हेल्ड एट। नॉन अलाइंड मूवमेंट का पहला समिट कहाँ से हेल्ड हुआ था? तो देखिए, ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी, बेलग्रेड से। और बेलग्रेड कहाँ पड़ता है? ये आपका सर्बिया देश में पड़ता है। ठीक है, और ईयर की बात करें, इन द ईयर 1961 में स्टार्ट हुआ था नॉन अलाइंड मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री गिव्स वुमेन राइट टू वोट। पहला देश जिसने वुमेन को, मतलब महिला को, राइट दिया कि हाँ आप भी वोट कर सकते हो। पहले क्या था कि बस मैंस ही वोट करते थे, लेकिन पहला देश जिसने वुमेन को भी राइट दिया कि हाँ अब आप भी वोट कर सकते हो, तो ये देश था आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। पहली महिला जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बनी थी, तो ये तो आपको मैंने कराया था ऑप्शन नंबर ए, लीला सेठ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैव लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। कौन से स्टेट, भारत का कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे बड़ी तट रेखा है? तो देखिए, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभी आपने स्टेट देखा, अब आपको बताना है कौन से देश के पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। देखिए, अगर यहाँ पे पूछता विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तब तो हमारा आंसर क्या होता? तब तो हमारा आंसर हो जाता रशिया जो है ये सबसे बड़ा है एरिया वाइज। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज कौन सा है? पॉपुलेशन वाइज है चाइना। लेकिन यहाँ पे आपसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन पूछ रहा है, सबसे बड़ी तट रेखा कौन सी देश की है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, कनाडा का। कनाडा की कैपिटल क्या होती है? कनाडा की कैपिटल होती है यहाँ पे ओटावा, ओटावा, और इसकी करेंसी होती है डॉलर, कैनेडियन डॉलर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है? तो ये हमारे भारत में है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ है, कौन से राज्य में है? ये आपका गुजरात राज्य में है। और ये किनकी स्टैच्यू है? ये स्टैच्यू है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैच्यू है। ओके, और इसकी हाइट की बात करें तो 182 मीटर, और फीट की बात करें तो 597 फीट। सोच सकते हो आप कितना बड़ा स्टैच्यू होगा, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है आपका ऑप्शन नंबर बी, वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। भारत का कौन सा मैन मेड लेक है जो सबसे बड़ा है? मैनमेड मतलब इंसान के द्वारा जो बनाया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल आपसे पूछ रहा है। ये तो मिन्स्क तो बेलारूस की कैपिटल है, बेलारूस की। वियना आपका ऑस्ट्रिया का कैपिटल हो गया, और जकार्ता जो है ये आपका इंडोनेशिया का, और ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबेरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर एक बुक है, तो उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं आपके इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। प्लेइंग इट माई वे एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब किनकी जीवनी है, तो ये आपको बताना है किनकी ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। मैं आपको हिंट कर देता हूँ, जिनको क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, मास्टर ब्लास्टर, तो ये आपके हैं सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। भारत के नेशनल कैलेंडर का क्या नाम है? साका कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर, विक्रम कैलेंडर या फिर शंकर कैलेंडर। तो देखिए, अगर नेशनल कैलेंडर की बात करें तो इंडिया का साका कैलेंडर है, साका कैलेंडर है, ऑप्शन नंबर ए। अब है यहाँ पे व्हेन वाज नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड। नेशनल कैलेंडर को कब अपनाया गया, कौन से साल अपनाया गया, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, इन द ईयर 1957, और डे की बात करें तो 22 ऑफ मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिवन इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी। तो देखिए, शांतिवन जो है ये समाधि स्थल है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वीर भूमि किनका समाधि स्थल है। वीर भूमि इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। सरस्वती सम्मान अवार्ड का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सरस्वती सम्मान अवार्ड का संबंध है ऑप्शन नंबर सी, लिटरेचर से। और ये क्वेश्चन मैं आपको एक और बता देता हूँ, सरस्वती सम्मान मतलब कौन से ईयर से स्टार्ट हुई मिलना, तो ये हुआ 1991 से। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप ILO बोलते हो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुई? इन द ईयर 1919 में ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। चलिए, अगला क्वेश्चन, धन्वंतरी अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड। बताना आपको धन्वंतरी अवार्ड का संबंध इनमें से किनसे है, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन या फिर एनवायरनमेंट। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मेडिसिन से है। ठीक है, और ये अवार्ड मिलना कब से स्टार्ट हुआ? इन द ईयर 1972 से। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? तो देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंध है संतोष ट्रॉफी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रंगास्वामी कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। रंगास्वामी कप का संबंध कौन से खेल से है? तो देखिए, रंगास्वामी कप का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड। नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 11 ऑफ नवंबर। और अगर थीम की बात करें तो इसका थीम था इन 2022 में, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, ये था थीम। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आपको बताना है। ये हुई इन द ईयर 1861। और अगर इसकी हेडक्वार्टर आ जाए, अगर वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये आपका हेडक्वार्टर है आपका इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड। अभी आपके लिए क्वेश्चन था एक, व्हेन वाज इंटरनेशनल, मतलब क्वेश्चन था आपका कि इंटरनेशनल लेबर डे का हेडक्वार्टर कहाँ है। इंटरनेशनल लेबर डे नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका आंसर था जेनेवा। लेकिन अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आपको आंसर करना है। तो देखिए, ये आपका हर साल 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और इसके थीम की बात करें तो 2022 का जो थीम था वो था यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। मतलब बेसिकली क्या था ना कि चाइल्ड लेबर, जो बच्चे जो कम उम्र में बेसिकली काम करते हैं, उनको सोशल प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि
चाइल्ड लेबर ना हो सके और वो पढ़ाई लिखाई कर सके जितनी ज़रूरत है उनको पढ़ाई की। अब है ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज़ लोकेटेड एट, इंडियन आर्मी का जो ट्रेनिंग कमांड है इसका हेडक्वार्टर बेसिकली कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला में है ट्रेनिंग कमांड इंडियन आर्मी का। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन फॉर्म, मतलब यूएन कहाँ है ये आपको बताना है। क्या आपको पता है यूएन का क्या काम होता है, यूनाइटेड नेशन का काम क्या होता है? तो देखिए यूनाइटेड नेशन का काम होता है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, मतलब अगर दुनिया में कहीं भी अशांति हो रही है तो उसको मेंटेन करके रखना। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था तो यूएन की भी बहुत ज़्यादा प्रयास रही लेकिन उसकी प्रयास कामयाब नहीं हो पाई। तो यूएन का बेसिकली यही काम होता है कि इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना, शांति बनाए रखना हर जगह, ठीक है। तो इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई? इसकी स्थापना हुई इन द ईयर 1945। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन मतलब यूएन के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ये थे आपके ऑप्शन नंबर 1 ट्रिग लाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के कौन से राज्य में गांधी सागर डैम है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, नवेगांव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नवेगांव नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च द स्कूल चलो अभियान 2023। ये आपका मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से लिया है। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा स्कूल चलो अभियान 2023 लॉन्च किया गया है। और रिसेंटली अभी मैं आपको एक बता देता हूँ न्यूज़, मुगल्स के जितने भी चैप्टर्स थे वो इस गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया गया है। तो ये आपका राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है अभी रिसेंटली। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उड़ीसा डे और उत्कल दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल। जैसा कि अभी रिसेंटली हमने 1 अप्रैल को उड़ीसा डे और उत्कल दिवस सेलिब्रेट किया है, तो आपसे पूछ रहा है इन विच ईयर उड़ीसा स्टेट फॉर्म। तो उड़ीसा स्टेट जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए इसकी स्थापना हुई इन द ईयर 1936। तो वीडियो को ही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप अगर आप नए हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।